फिर मैं पढ़ा दूंगा। बारेंगे बोल जल्दी, रेडी है क्या? नहीं है, नहीं है रेडी? ठीक है। क्या यार स्मार्टनेस कहाँ चली गई तुम लोगों की? मंडले भाई आप रेडी हो? जल्दी बोलो। नहीं, हाँ या ना में इशारा कर दो, मैं आपको ओपन नहीं करूंगा। नहीं, रेडी नहीं हो? ठीक है यार, ना मंडलो ही रेडी है ना बारंगे रेडी है। भैया डांस छोड़ो यार, ठीक है सुनना। कोई ड्रॉपर में डांस करना चाहेगा क्या प्रसाद भाई आप? अच्छा, मंडलोई का कहना है सर 2 दिन और बस। अच्छा ऐसा क्यों मंडलोई? यार 1 मिनट बस मंडलोई की बात सुन लूं, उसके बाद पढ़ाना शुरू करता हूँ, क्योंकि क्या है। हाँ मंडलोई भाई। सर वो घर पे क्या अभी बहुत सारे मेहमान भी आए हैं, वो कुछ ओ पूजा माय रखी गॉड। थी, तो वो 7-8 दिन से चल रही है, 1-2 दिन और चलेगी, फिर वो अच्छा। लगेगा ना कि वो एक बार बस चले जाए, फिर तो घर वालों को तो पता ओ ही है क्या माय होगा। गॉड, तो मेहमानों को पता नहीं चलने देना चाहता कि तू बहुत अच्छा डांस करता है। नहीं वो मतलब जैसे उनको ऐसा लगेगा, बोले बोलते हैं कि ये तो पढ़ रहा है, पढ़ाई के समय बीच क्लास में खड़े होकर डांस कर रहा है ऐसे, इसीलिए। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों, माफ करना। मंडलोई मंडलोई नहीं कर पाएगा, मंडलोई ने साफ कह दिया है। तो ठीक है यार, तुम बोलो तो मैं ही डांस सिखा दूं क्या? जल्दी बोलो। खैर चलिए, हाथ नीचे कर लो। मुझे मालूम है तुम लोग क्या। हट। बारंगे हाथ नीचे कर ले बेटा। खैर सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। ऐसे यार क्या है, यदि मैं प्लेन ऐसा पढ़ाता ही रहूंगा, पढ़ाते ही रहूंगा, पढ़ाते ही रहूंगा ना, तो मैथ्स इज सो बोरिंग कि वो तुम्हारा मतलब दिमाग में अंदर घुस नहीं पाएगा। और इसलिए बीच बीच में मैं तुमसे मजाक करके मैं भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता हूँ, और तुम लोग भी रिफ्रेश हो जाते हो। भाई तुम लोगों का पता नहीं, मैं तो रिफ्रेश हो जाता हूँ। और मैं क्या भयंकर स्वार्थी हूँ, मैं अपना करियर देखता हूँ। मेरे लिए मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा करियर तभी बनेगा जब तुम्हें मेरी बताई हुई चीजें समझ में आएंगी। तुम्हें मेरी बताई हुई चीजें एक ही बार में याद हो जाएं, उसमें मजा है। तो मैं हमेशा उसी का प्रयास करता हूं। मुझे मालूम है तुम लोग उतने करियर ओरिएंटेड नहीं हो, क्योंकि तुम यदि उतने करियर ओरिएंटेड होते तो तुम लोग भी पढ़ाई करते, मेहनत करते, जो कि तुम नहीं कर रहे। और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि तुम लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे। खैर खैर, सुनिएगा जरा। 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद इनवर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स का कैलकुलेशन तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। मेरी आखिरी 2 लाइनें एक बार फिर से सुनिएगा। किताबें कहती हैं, जो सच है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, अब जो झूठ है उसके बारे में बात करूंगा। किताबें कहती हैं कि जो इनवर्स का सॉरी, किताबें कहती हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है। अब यदि ओरिजिनल फंक्शन की रेंज इनवर्स का डोमेन होती, तो यहां पर इस ओरिजिनल फंक्शन की रेंज क्या है बताओ? y1 y2 y3। अब यदि y1 y2 y3 इनवर्स का डोमेन होता, तो फिर y4 तो इनवर्स के डोमेन में आता ही नहीं। और यदि इनवर्स के डोमेन में से y4 हटा लिया जाए, तो फिर f इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। देखो ना भाई, तुम क्या चाहते हो? y1 डाला x1 आया, y2 डाला x2 आया, y3 डाला x3 आया, y4 तो तुमने डाला ही नहीं। जब y4 डाला ही नहीं, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। भाई यहाँ पे इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि y4 डालने पर कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा। और y4 क्यों डाला? क्योंकि जो ओरिजिनल फंक्शन का कोर डोमेन है वो एक्चुअल में इनवर्स का डोमेन होता है, और इसीलिए तुम्हें y4 डालना पड़ा। यदि मैं ये बोल देता कि जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है, तो फिर तुम y4 डालते ही नहीं। और यदि y4 डालते ही नहीं, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर जाता है। क्या मैं अब क्लियर हूं? तो तुमने y4 डाला क्यों? और तुमने यहां पर इस फंक्शन में y4 डाला, भाई इनवर्स फंक्शन में तुमने y4 डाला, और उसका करस्पॉन्डिंगली कोई आउटपुट नहीं आया, इसीलिए तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब तुमने y4 डाला, इसका मतलब y4 डालना जरूरी था। इसका मतलब मैंने साबित कर दिया कि जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन नहीं होता, बल्कि जो ओरिजिनल का कोर डोमेन है वो इनवर्स का डोमेन होता है।
अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर किताबें ऐसा क्यों कहती हैं? तो दरअसल इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का वन वन और ऑन टू होना जरूरी है। यानी इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा फंक्शन वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा। अब यदि फंक्शन ऑन टू होगा तो उसका कोडोमेन और रेंज बराबर बराबर होगा, यानी जो कोडोमेन है वही रेंज है। तो अब देखना एक शब्द को रिप्लेस कर रहा हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं बताना। बस ये ध्यान रखना कि इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए कोडोमेन और रेंज बराबर बराबर होगा। अब मेरा स्टेटमेंट सुनना, मेरा जो ओरिजिनल का कोडोमेन है वो इनवर्स का डोमेन है। ये मेरा स्टेटमेंट है। अब किताब वालों ने क्या कहा? इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए कोडोमेन और रेंज तो बराबर बराबर होती है, यानी कोडोमेन ही रेंज होता है, एंड देयरफॉर वर्ड कोडोमेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय रेंज। तो अब उनकी लैंग्वेज हो गई, जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है। तो उन्होंने कोडोमेन शब्द को रेंज से रिप्लेस कर दिया, और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उनकी ये बात सिर्फ तभी वैलिड है जब इनवर्स एग्जिस्ट करे। और जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, यानी उसका कोडोमेन ही रेंज के बराबर है। और इसलिए आप जहां जहां कोडोमेन शब्द आया है वहां वहां रेंज शब्द लगा सकते हो, और इसलिए आप कह सकते हो कि जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है। जबकि सच बात यह है कि जो ओरिजिनल का कोडोमेन है वो इनवर्स का डोमेन है। अरे काम है, क्लियर हो? और कितना लोगों को समझ में आई गवा? जरा हाथ उठाई लो भैया। ये जस्टिन को समझ में ना आया भैया, हाथ उठा ले एक ही बार में। और भैया नहीं तो ऑनलाइन ही लपड़ मार दूंगा। गुड 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 गुड, चलो चलो चलो, और आगे चलते हैं। एक मिनट, एक अंतिम बात तो बताना ही भूल गया यार। सही में यार, मेरे से गंदा टीचर भी तुम लोगों ने नहीं देखा होगा यार। एक अंतिम बात तो बताना ही भूल गया, जरा वो सुनना। तुमने कहा था जो ओरिजिनल की रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है, और जो ओरिजिनल का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है। तो मैं इसको अच्छे देसी शब्दों में कहता हूं, देखना जो देसी लोग होंगे वो कैसे बोलेंगे। जो ओरिजिनल का एक्स है वो इनवर्स का वाई है। हाँ, क्या बात बोलिए, देखना। जो ओरिजिनल का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है। इसको देसी शब्दों में बोलो, जो ओरिजिनल का एक्स है वो इनवर्स का वाई है, और जो ओरिजिनल का वाई है, क्योंकि वो इनवर्स का डोमेन का काम कर रहा है इसलिए वो इनवर्स का एक्स है। और इसीलिए तो मैंने जब इनवर्स निकाला था तो तुम याद करो आखिरी स्टेप में y की जगह x रख दिया था। तुमने ऑब्जेक्शन भी लिया था। आपके घर का राज चल रहा है क्या जो आप y की जगह x रख सकते हो? आपने ऐसे कैसे y की जगह x रख दिया? तो आज मैंने साबित कर दिया कि मैंने f इनवर्स y में y की जगह x रख करके कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि f इनवर्स y में वो जो y दिख रहा है वो ओरिजिनल का y है, और जो ओरिजिनल का y होता है वो इनवर्स का x होता है। और इसीलिए मैंने y की जगह x रखा था। मेरे ख्याल से मैं पूरा क्लियर हूं। यदि तुम सहमत हो तो दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे करोगे जल्दी। बस तो फिर बैठे, बस तो बैठे बैठे कहा करें, करना है कुछ काम। आओ शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो प्रभु का नाम लो और क्वेश्चन शुरू करेंगे, इनवर्स की कहानी समाप्त करेंगे। ये तुम लिखना चाहोगे? ओ माय गॉड, तो फिर तो लिख लो, जरा जल्दी कर लो भाई। हे राम, भैया थोड़ा जल्दी कर लेना अनिल भाई, जल्दी।
मिटाई दो दादा। ओ भैया तोमर, क्या बोल रहा है चौबे? क्या बोलता है चौबे? बोलता है आप जो एग्जाम्पल देते हो वो बुक्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, वो एग्जाम तो ऑलरेडी इनवर्स नहीं है, तो वो इनवर्स का कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ही। हे भगवान, चौबे जी मत तो करा कर चौबे, मेरे जैसे सीधे साधे व्यक्ति को टॉर्चर मत तो करा कर। चौबे का कहना है कि जो एग्जाम्पल आप देते हैं वो किताबों में तो मिलता ही नहीं है, तो नेचुरल सी बात है किताबों को तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही करेगा। तो भैया किताब वालों को बोलो ना चौबे जी कि थोड़ा नॉलेज ले करके आए। और भैया एक चीज ध्यान रखना, किताब वो लिखेगा जिसके पास समय बहुत होगा, और जिसके पास समय बहुत होगा उसके पास यकीनन पढ़ने आने के लिए बच्चे नहीं होंगे, तभी ना किताब लिख रहा है। इसलिए आप किताबों का टेंशन ना लें, मैं जो बोलता हूँ वो रट लें, और यदि फिर भी आपकी किताबों पे ज्यादा श्रद्धा हो तो आप किताबों की बात मान लेना, आई डोंट माइंड। अच्छा तोमर, तो ये तो नहीं कहना चाहती कि ये मंडलोई के डांस से अच्छा तो मेरे भाई का ही डांस था? अपन लोग फेमस हो जाएंगे डांस क्लासेस के नाम पे, माने। अरे चौबे, थोड़े उंगलियों को विराम दे, नकल कर ले। क्या बोलते हो, अपन लोग डांस क्लासेस के नाम पे फेमस हो जाएंगे? तुम ये सारी बातें लिख लो अपनी लैंग्वेज में, मैंने समझा दिया, ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में भाई। अरे वाह, शर्मा भी आज सलमान खान बन गया। भाई शर्मा, दीवार चेंज है आज, दीवार पे पीछे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हो गया। और अडवाणी सट्ठ। ओ भैया खाली मत बैठ यार प्रियांशु। प्रियांशु सर खजा रहा है। प्रियांशु खाली ना बैठ लल्ला। क्वेश्चन नंबर 103 का अ करेंगे, ब करेंगे, सड्डा करेंगे, का करेंगे, अब्बा सड्डा करेंगे। हाँ हाथ नीचे कर ले भैया, कुशाग्र नकल कर लिया हो तो आगे बढ़ जाना। 103 अब्बा सड्डा कर ले, 104 कर ले, 105 कर ले, 106 कर ले, 107, 108 कर ले, कर ले कर ले, जल्दी कर ले।
5 सेकंड में मिटा दूंगा भैया। भैया मस्की कहाँ देख रही है, क्वेश्चन क्यों नहीं कर रही है? अरे मैं कुछ ना लिखा रहा हूँ, तुम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लो, मैंने सारी बातें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। मैं संधू हो गया क्या? Excuse me. ओ भैया जैनी, जैनी तूने मुझे झूठा कहा था, मैं याद रखूंगा। हो गया भैया, चलिए क्वेश्चन करते हैं। भैया मित्तल क्या कर रहा है यार, नकल नहीं हुई क्या अभी तक तेरी? अक्षत मित्तल हो गया। भैया कोई अभी नकल कर रहा हो तो हाथ ऊपर कर लो। अरे वाह, मुकुल भाई तो बैठे हुए हैं आराम से। चलो ठीक है, नकल हो गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, इनवर्स की कोई डेफिनेशन थोड़ी ना होती है। एक बच्चा मुझे चैट लिख करके भेज रहा है कि इनवर्स की डेफिनेशन बताओ। इनवर्स की कोई डेफिनेशन थोड़ी ना होती है, उसका मतलब होता है, वो बता दिया मैंने आपको। भाई इनवर्स की डेफिनेशन वही होगी जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी, क्योंकि इनवर्स भी तो एक फंक्शन है। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद बेस ए। इनवर्स निकालने को बोल रहा है, बाजू में साफ साफ लिख दिया हुआ है अज्यूम बाइजेक्टिव। यानी बोल रहा है कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू मान के चलना। अब यार तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट है करेगा। अच्छा मैं एक काम करूंगा, अभी इनवर्स के बारे में मुझे एक बात और बतानी है। जब वो बात बताऊंगा तो पूरे जो जो पॉइंट्स मैंने पढ़ाए वो सब आपको लिखवा दूंगा पॉइंट वाइज, ठीक है? तो ये तो आपको मालूम है कि इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो उसने कह दिया बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो बिंदास इनवर्स निकालो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ठीक है, निकालो इनवर्स, निकालो। इसको वाई बोलो। और अब एक्स को अकेला करो, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एक्स को अकेला करते थे अपन। करो एक्स को अकेला तो लॉग हटेगा तो हो गया ए की पावर वाई। इसको उठा के इधर लेके आओ, स्क्वायरिंग करूंगा। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे हो, स्क्वायरिंग आप कैसे कर सकते हो? आपने ही तो कहा था कि स्क्वायरिंग करना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो भैया इस कलयुग में पाप करना पड़ता है। इस कलयुग में पाप ना करोगे ना तो भैया मुक्ति ना मिल पाएगी। इस कलयुग में सरवाइव करने के लिए पाप तो करना ही पड़ेगा। तो करो करो, तुम तो स्क्वायरिंग करो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ए की पावर वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो कितना हो गया? ए की पावर वाई का होल स्क्वायर 2x इंटू ए की पावर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल, इसको इधर इसको इधर। तो 2x इंटू ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? इसको इधर लेके इसको इधर ले आया तो x विल बी इक्वल टू ए की पावर वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ए की पावर वाई। ए की पावर वाई इसको भी देंगे इसको भी देंगे, दोनों को देंगे, दोनों को देंगे तो बोलो क्या बन जाएगा? x इक्वल टू
ए की पावर वाई माइनस ए की पावर माइनस वाई पूरे के अपॉन में 2। एक मिनट, हमने x को अकेला कर दिया है, और जब x अकेला हो जाता है तो क्या कहलाता है? एफ इनवर्स वाई। याद करो याद करो याद करो, जब x अकेला हो जाता है तो एफ इनवर्स वाई कहलाता है। तो रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स वाई। भाई x अकेला होने के बाद क्या कहलाता था? एफ इनवर्स वाई तो कहलाता था। तो x की जगह एफ इनवर्स वाई रख दिया, आ गया एफ इनवर्स वाई। लेकिन अपने को तो एफ इनवर्स एक्स निकालना था, तो रिप्लेस वाई बाय एक्स। और कुछ गलत नहीं है, जो ओरिजिनल फंक्शन का वाई है वो इनवर्स का एक्स है, तो रखो मेरा वाई बाय एक्स। तो हो गया एफ इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू आला रे आला, एफ इनवर्स एक्स आला, दैट इज आंसर आला। पल्ले ना पड़ा, पड़ गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कौन है रे भैया? प्रांजल, प्रांजल मणि द्विवेदी। मत तो कर मणि, मत तो कर, नाम में मणि लगा हुआ है। हरकतें मणि जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं बोल रहा हूं, सुन ले मेरी बात, पढ़ ले तो पढ़ ले। अरे वाह, अरे मणि भाई आप एसिटीन में हो ना? वो टोटल पिछले साल आपके जो पिछले साल वाला एस18 बैच था, आज उसका 12th का रिजल्ट आया। तो 47 बच्चे थे उस बैच में, और 47 में से 19 बच्चों के 90% से ऊपर बने हैं, और सारे बच्चों के 80% से ऊपर बने हैं। सिर्फ एक बच्चा 68% पे है। तो 47 में से 19 बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स हैं। तो इस बार कोशिश करना कि आपके बैच में 47 में से 40 के 90% से ऊपर हो। नहीं? हाँ, देखना भैया। चलो किस्सा खत्म करें। क्या करना, क्या इनवर्स निकालना है? इनवर्स निकालना है तो एक्स को अकेला करना पड़ेगा। करो, एक्स को अकेला करो। लेकिन हाँ, इनवर्स निकालने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो उसने कहा चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो दिया हुआ है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 भी है, ऑन टू भी है। भैया कटा रहे। चलो भैया लॉग हटाओ, लॉग हटाओ, एक्स को अकेला करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई इक्वल प्लस 1 इक्वल टू, कुछ लॉग का बेस कुछ दिया है क्या? ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो विल बी इक्वल टू ई की पावर वाई हो गया ये। इसको उठा करके इधर कर लो, तो बोलो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू आएगी -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन में 2 है। यानी बोलना कितना हो गया? x विल बी इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 में से 4 गया 5, और माइनस माइनस प्लस 4e की पावर y पूरे के अपॉन में 2। मैं माइनस तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि यदि यहाँ भी माइनस ले लिया तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, और बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, जबकि एक्स तो किसी भी स्थिति में पॉजिटिव है। भाई एक्स की वैल्यू इन्होंने कैसे दी हुई है? पॉजिटिव दी हुई है। तो यहाँ से यदि माइनस साइन ले लिया तो एक्स नेगेटिव आ जाएगा, और इसलिए माइनस साइन रिजेक्ट करना पड़ेगा। करो, रिजेक्ट करो। तो एक्स विल बी इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट ऑफ, एक्स को अकेला कर लिया, और जब एक्स अकेला होता है तो क्या कहलाता है? एफ इनवर्स वाई कहलाता है, नहीं कहलाता है? तो रखो एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई। लेकिन नमिता भाई, एफ इनवर्स वाई में वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा? एक्स रखना पड़ेगा, तभी ना एफ इनवर्स एक्स आएगा। तो रखो रखो रखो। तो एफ इनवर्स एक्स
आला रे आला, इनवर्स आला। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नमिता भाई अगला करते हैं। हालांकि नमिता बहुत सिंसियरली पढ़ रही है, अभी मम्मी आई थी नमिता की, लेकिन मम्मी को नमिता ने मना कर दिया कि मम्मी डिस्टर्ब मत करो, है ना, देख लिया था मैंने। हाँ भैया, इसका सी पार्ट करेंगे। तो एफ एक्स दिया हुआ है 2 raised to the power x into x-1, जहां पर फंक्शन है 1 से इंफिनिटी टेंडिंग टूवर्ड्स 1 से इंफिनिटी। बोल रहा है इनवर्स निकालो, लेकिन इनवर्स निकालने के लिए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, उन्होंने पहले ही बोल दिया एज्यूम बाइजेक्टिव। एज्यूम बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 भी और ऑन टू भी। कृतिन पढ़ ले, कहाँ ध्यान है तेरा? कृतिन भैया का ध्यान ही मोबाइल में लगा हुआ है, बार बार उंगली चला रहे हैं, ताकि हरकतें करने वाले मतलब ऑनलाइन में भी हरकत करने का बहाना ढूंढ लेते हैं सही में। हाथ पीछे रख मिश्रा। मानते नहीं है। हाँ, तो 1 1 और ऑन टू दोनों दिया हुआ है। जब 1 1 और ऑन टू दोनों दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए एक्स को अकेला करना पड़ेगा। तुम ये नकल करना चाहते हो कि इतना नकल कर लो, फिर बताता हूँ यार। जैनी भैया, हो गया भोजन, हो गया? हाँ, क्या खा लिया? अनम्यूट करके बता क्या खाया। अरे बोल ना। अनम्यूट कर लिया, अब बोल। नहीं बोल पा रहा है, फिर से कर रहा हूँ, रुक। हाँ, अब अनम्यूट कर। नहीं हो पा रहा। चल कोई नहीं, थोड़ा ध्यान लगा पढ़ने में। खाना वाना बाद में खा लियो, मूर्ख। मिटा दो भैया, दक्षता मिटा दो। हम्म हम्म ठीक है। नमन भाई जल्दी।
हो गया, गुड 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 गुड। पहला कॉलम बता दूं क्या भैया? तो भैया अगला कर रहा हूं, तो अब 1 1 भी और ऑन टू भी है। वैसे तो हमने इसको प्रूव किया हुआ है 1 1 और ऑन टू, लेकिन हम क्यों चिंता करें, उन्होंने तो बाइजेक्टिव दिया हुआ। तो ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो लिख लेते हैं भाई। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक्स को अकेला करना पड़ेगा इनवर्स निकालने के लिए, तो दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ और लॉग का बेस 2 रखूंगा। log 2 विद बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसको उठा करके इधर ला रहा हूं। हे राम, ये तो एक्स के टर्म से क्वाड्रेटिक हो गई, तो एक्स अकेला हो जाएगा। बोलो भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक मिनट, इन्होंने पहले क्या दिया था कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यदि मैं यहाँ 1 माइनस ले लूंगा तो 1 से छोटी हो जाएगी, जबकि 1 से तो बड़ी होनी है, इसलिए प्लस लेना पड़ेगा। लो भैया, मैंने एक्स को अकेला कर दिया। तो भैया समरन भाई, आपने तो पहले ही कहा था, बल्कि एक मिनट आपने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि एक्स जब अकेला हो जाए तो एक्स को क्या कहेंगे? एफ इनवर्स वाई। तो कर दो एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई। और रिप्लेस वाई बाय एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स आ गया भैया। आ गया भैया एफ इनवर्स एक्स। नहीं आया? अरे आया ना आया? आ गया। चलो अगला 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 अगला। ड ARC का मतलब तो तुम समझ गए होगे।
ARC का मतलब होता है एंटी रैगिंग कमेटी। हाँ तो फिर क्या, अरे बारंगे, ARC का मतलब क्या होता है? इनवर्स। गुड बारंगे, तू पढ़ता अच्छा है, मतलब मैं इस बात से मैं खुश होता हूँ। बस घर पे मेहनत नहीं करता है, बाकी पढ़ता अच्छा है। हाँ भैया, ARC मतलब इनवर्स, तो बोलोगे इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है, मतलब साइन इनवर्स x/3 इन्होंने हमें दिया हुआ है, हमें इसका इनवर्स निकालना है। अरे हाँ, तो किसी का भी इनवर्स निकलवाओ, x को अकेला कर दो इनवर्स आ जाएगा। x को अकेला करने के लिए दोनों तरफ साइन लो, साइन y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स p, यहां भी साइन लेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स p यानी p। 3 को उठा के इधर लेके आओ, तो x विल बी इक्वल टू 3 साइन y। x अकेला हो जाए तो उसको f इनवर्स y कहते हैं। f इनवर्स y में y की जगह x रखेंगे। आ गया भैया, f इनवर्स x आ गया। नेक्स्ट। अब एक काम करते हैं ना, अभी तो हमने सिंगल फंक्शन के इनवर्स निकाले हैं, आओ पीस वाइज फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। किसका इनवर्स निकालते हैं? पीस वाइज फंक्शन का। तो लेकिन एक मिनट, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं 104 कर देता हूं। 104 के मूंगफली टाइप का क्वेश्चन है, चिंटू टाइप का। एक 104 f(x) इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटेजर x। बोल रहा है क्या ये इन्वर्टिबल है? इन्वर्टिबल है का मतलब हुआ कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? अरे यार, तो भैया ये 1 1 तो है, ये तो हमें मालूम है क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। याद करो ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ये इसका ग्राफ होता है। हाँ या ना? अब साफ समझ में आ रहा है कि ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी y एक्सिस पे यदि परपेंडिकुलर डालोगे तो y एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर कर्व को कई सारे पॉइंट पे काटता हुआ चला जाएगा, और चूंकि y एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर कर्व को कई सारे पॉइंट पे काटता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, और 1 1 नहीं है तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करने का तो सवाल ही नहीं है, तो लिखना पड़ेगा नॉट 1 1। हेंस, ओ भैया, हेंस मतलब मुर्गियां नहीं कह रहा हूं, हेंस मतलब इसलिए f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सहमत हो? एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन 1 1 नहीं है। भैया इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। भैया प्रतीक, क्या कर रहा है प्रतीक? जाग जा भैया। खैर, अब जरा पीस वाइज फंक्शन का इनवर्स निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद आगे की कहानी कहता हूँ। इनवर्स अभी खत्म नहीं हुआ, इनवर्स में एक छोटी सी कहानी और बाकी है, तो वो बाद में कहता हूँ, लेकिन पहले पीस वाइज फंक्शन का इनवर्स निकालना और सिखा दूं। तुम ये कॉपी कर रहे हो क्या? करो यार भैया, एक तो तुम कॉपी बहुत करते हो यार।
हो गया भैया। भैया मैं क्वेश्चन नंबर 117, 119, 120 ये 3 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। जरा ध्यान से देख लो जिन लोगों ने नकल कर लिया हो। 117, 119, 120। ए राम दया करे प्रभु, बता दो। ईशा तिवारी, तिवारी हो गया, नकल हो गई। ठीक है, मैं जो नकल कर रहा हूँ वो हाथ ऊपर कर ले जरा। अरे बाप रे, जतिन वर्मा ने भी चश्मा अश्मा लगा लिया। जतिन तो इंटेलिजेंट बन गया रे, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया कर। संयम, क्या संयम भाई लाइट नहीं है क्या? अच्छा, हाँ भैया, जरा आराम से बैठना। पीस वाइज फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देखिएगा, सुकून से बैठिएगा। अरे यार भैया बोल दिया बैठो आराम से, तो तुम नकल में लगे हो। सही में यार, वो संयम भाई को देखो, उनके यहाँ लाइट नहीं है, टॉर्च की रोशनी में, मोबाइल की रोशनी में तो पढ़ रहे हैं। अच्छा अंधेरा है लेकिन उसके बावजूद भी बालों पे हाथ फेर रहे हैं। सही है भाई। मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी लोगों को? अंशिका को आवाज नहीं आ रही है लगे, वर्षा शुक्ला को आवाज नहीं आ रही, सिद्धांत जैन को आवाज नहीं आ रही, सभी लोगों को आवाज आ रही है। अनिमेश तुझे? चलो शुरू कर रहा हूं भैया, देखना। 117, 119, 120 तीनों सेम लेवल के क्वेश्चन है, तीनों एक जैसे क्वेश्चन। मैं सबसे पहले 117 को करूंगा। मैं तीनों करूंगा भी नहीं, ये भी बता देता हूं, इनमें से कोई 2 कर दूंगा। तो 117 और 119 कर लेते हैं। 117 कर रहा हूं, देखिएगा। या चलो एक काम करो, सबसे पहले 120 कर लेते हैं, हटा 119 छोड़ देंगे। fx is equals to x when x is less than 1, x square when x is between 1 to 4, and 8 root x when x is greater than 4। बोल रहा है f इनवर्स x निकालो। भाई फंक्शन 3 पीसेस से बना है, हाँ तो फिर उसका इनवर्स भी पीसेस से बना होगा। अरे जो फंक्शन पीस में है वो उसका इनवर्स भी तो पीस में होगा। तो आओ अपन तो पीस वाइज इनवर्स निकाल ले। अरे भैया तूने पीस वाइज फंक्शन दिए तो हम पीस वाइज इनवर्स देंगे। भैया अपन मुर्गा खाने के लिए गए, उसने पीस वाइज मुर्गा दिया अपने को, तो अपन भी पीस वाइज पैसा देंगे। उसने पूरा का पूरा मुर्गा अपने सामने ला करके रख दिया कुकड़ू करता हुआ, तो अपन उसके पैसे देंगे। डिपेंड करता है कि वो क्या दे रहा है, हाँ या ना। मैं पूरा का पूरा मुर्गा आया कुकड़ू करता हुआ, तो अपन ने उसको गले से उठाया और सीधे अंदर डाल लिया, तो पैसे वैसे मिलेंगे। यदि उनने पीस वाइज ला करके दिया टुकड़ा टुकड़ा में करके, तो अपन भी पैसे वैसे देंगे। वही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। भैया तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बताऊं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा एक बच्चा कह रहा मुर्गे का एग्जाम्पल मत दिया कीजिए। अच्छा मुंह में पानी आ जाता है। सुनना यार, सुनना, मैं जान करके ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि तुम्हारी नींद खुल जाए। सर वेज है, अजीब लगता है। हाँ मैं तो बहुत बड़ा नॉन वेजिटेरियन हूँ। ओहो एक लिख रहा है सावन में दिक्कत होती है, एक लिख रहा है घिन आती है। ले, तो अभी तो ईद आ रही है, घिन कहां से आएगी? अरे भैया ईद में तो हलाल होंगे कितने सारे। खैर सुनना,
अरे सुनो यार तुम लोग, मेरा एक टीचर वहां सिटी में रहता है, तो वो पढ़ाता है तो बीच बीच में बकरियों की आवाज आती रहती। तो मैंने उससे पूछा कि ये बकरों की आवाज आ रही है बार बार, क्या चक्कर है? कहने लगा सर वो ईद तक आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, आप चिंता ना करें। वो क्या है, अभी बाहर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। क्या सुनिएगा। यार सुनो यार, तुम लोग ये गंदी गंदी चैट लिख करके मत भेजा करो यार। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, कहीं मेरी मम्मी को पता चल गया ना कि मैं इस तरह की गंदी बातें करता हूँ क्लास में, तो मेरा क्लास लेना बंद करवा देंगे। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? या मेरी मम्मी भयंकर स्ट्रिक्ट है। तुम लोगों की स्ट्रिक्ट है क्या? हाँ तो दिक्कत हो जाएगी अननेसेसरी, इसलिए प्लीज प्लीज सुनो सुनो। तो भैया उसने पीस वाइज, खैर मस्ती छोड़ के सुनिएगा जरा। उसने पीस वाइज फंक्शन दिया है, पीस वाइज डालेंगे और एक एक पीस करके इनवर्स निकालते चलते हैं। पेन पेंसिल डाउन रखना, क्योंकि ये आदत तुम्हें अब सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हेडिंग डाल रहा हूँ भैया, सॉल्यूशन। फंक्शन क्या दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स। कब? जब x 1 से कम है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जब x 1 से कम है तो x ही तो y है, यानी y भी तो 1 से कम हो। क्या किया? अरे तुमने कहा ना x ही y है, तो x 1 से कम है तो y भी 1 से कम है। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फालतू की बकवास मत करो। अपने को इनवर्स निकालना था, इनवर्स निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा। करो x को अकेला करो भैया, तोमर x को अकेला कर, तो हो गया x इक्वल टू y। तोमर को पढ़ लेना पड़ा क्या किया मैंने। अरे कुछ नहीं किया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, y इक्वल टू एक्स को x इक्वल टू y लिख दिया। x अकेला हो गया, x अकेला हो गया तो क्या कहलाएगा, f इनवर्स y। तो रख यहाँ पर f इनवर्स y इक्वल टू y। कब? जब एक मिनट एक मिनट, रिप्लेस y बाय x। अरे f इनवर्स x निकालना था, f इनवर्स y कहां से निकाल लिया? सो रिप्लेस y बाय x। तो y की जगह यहाँ x रखा तो सब जगह x रखना पड़ेगा, यहाँ भी x रखना पड़ेगा। ये ले भैया, ये आ गया f इनवर्स x। नहीं आया? फिर से देखना, फिर से देखना, मजा आएगा तुम्हें। और सुनो, ये वाला x और ये वाला x सेम नहीं है। ये ओरिजिनल फंक्शन का x है, ये इनवर्स का x है। जो इनवर्स का x है वो ओरिजिनल का y है, और इसलिए y की जगह x रखा है। सुकून से बैठ करके देखिएगा जरा, आपको बहुत मजा आएगा। अगला पीस ले रहा हूं, केस 2। जब x 1 से लेके 4 के बीच में, तो फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन तुमने तो बोला कि x की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में है, तो फिर एक्स स्क्वायर कहां से कहां के बीच में हो गया? और एक्स स्क्वायर ही तो y है। अरे एक्स स्क्वायर ही तो y है। ये देखो ना, एक्स स्क्वायर ही तो y है, तो y की वैल्यू 1 से लेके 16 के बीच में आ गई, तो वही लेकर। अच्छा, तुम्हारा एक्स स्क्वायर क्या था, y, तो x कितना हो गया? लेकिन हमने तो पहले ही कह दिया था कि x की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में है ना, x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, माइनस साइन रिजेक्टेड। तुम बोलोगे यार ये कर क्या रहे हो, कुछ भी करते रहते हो। अभी इतनी देर से वहां कैमरे के पीछे जाकर के बैठ गए थे तो क्या रट रहे थे? आपको कैसे मालूम ऐसे ही करना है? अरे भैया कुछ नहीं करना है यार। भैया तोमर के भाई को कैसे पता कि जब राठी सर पढ़ा रहे हो तो तोमर के पीछे खड़े होकर के बस डांस कर लेना है? ठीक वैसे ही मुझे भी यहाँ पर पता चल गया कि अपने को इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए एक्स को अकेला करना है। मैंने एक्स को अकेला कर दिया, ये देखो एक्स को अकेला किया, ये आ गया। एक्स को अकेला किया, ये आ गया। तुम बोलोगे अच्छा चलो आपकी बात मान ली कि एक्स को अकेला किया, लेकिन ये बाजू में ये क्या नौटंकी है? एक मिनट भैया, जब तुमने एक्स को अकेला कर लिया तो तुमने एफ इनवर्स वाई निकाल लिया, तो तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि एफ इनवर्स वाई वाई की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है? अरे जब तुमने ये एक्स दिया था, ये देखो ये वाई दिया था, तो ये बताया था ना कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो सुनना, जब तुमने y दिया है तो वो x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है ये बताया है। तो जब मैं x निकालूंगा तो ये नहीं बताऊंगा कि वो y की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है।
भैया जैसी करनी वैसी भरनी, फिर से सुनना स्टीफन, सुन ले, तेरे कारण ही ये सब हो रहा है। इतने दिन से हमें ऑफलाइन के बिना मिलना पड़ रहा है। तू एक केक नहीं लाया था मेरे लिए, उसी की बददुआओं से कोरोना फैल गया। देख इधर, जब तुमने वाई दिया था तो तुमने बाजू में लिख के दिया था कि वो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू उसके लिए वैलिड है, दिया था कि नहीं दिया था? तो जब तुमने वाई दिया तो बाजू में बताया कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू उसके लिए वैलिड है। यानी जब तुमने फंक्शन ऑफ एक्स मुझे दिया है तो मुझे बताया है कि वो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो जब मैं अब एक्स निकालूंगा तो बताऊंगा नहीं कि वो वाई की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है, क्योंकि एक्स निकाल रहा हूं यानी फंक्शन ऑफ वाई निकाल रहा हूं, तो फंक्शन ऑफ वाई वाई की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए वैलिड है वो बताना पड़ेगा, और इसलिए इस एक्स को वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते जाना देखते जाना। अब ये देखो एक्स क्या है, एफ इनवर्स वाई यानी फंक्शन ऑफ वाई, ये लिख लिया। कब कब वैलिड है? अब वाई की जगह एक्स रख दो, वाई की जगह एक्स रख दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? पूरे क्वेश्चन में जहां जहां वाई था हर उस जगह पर एक्स रख दिया। आला रे आला, एफ इनवर्स एक्स आला। पल्ले नहीं पड़ा। एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक पीस और करना पड़ेगा। आओ भैया, एक पीस और यानी केस 3। ओ भैया मैं लेग पीस नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो तुम लोग मुर्गा समझ लो। एक पीस और, हाँ। y इक्वल टू 8 रूट एक्स वैलिड व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। चलो x को अकेला करो, तो रूट एक्स इक्वल टू वाई बाय 8। देखो चाहिए था तुमने रूट एक्स ने किया, x को अकेला करो तुम, और उसके लिए स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर बाय 64। x क्या होता है? एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y इज वाई स्क्वायर बाय 64। ये आ गया एफ इनवर्स y। लेकिन मैं तुम्हारे एक बात बताओ, तुमने एफ इनवर्स वाई लिखा हुआ, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स एक्स की कौन सी वैल्यू उसके लिए वैलिड है तुमने लिखा, तो वैसे ही फंक्शन ऑफ वाई वाई की कौन सी वैल्यू उसके लिए वैलिड है वो नहीं लिखना पड़ेगा? तो वो कैसे लिखेंगे जरा देखना। ये एक्स है, अपने को 8 रूट एक्स इसको बना दो तो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, और वही वाई की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो देखना दोनों तरफ रूट ले रहा हूं, रूट 4 है ना कितना 2, दोनों तरफ 8 मल्टीप्लाई करो, और 8 रूट क्या एक्स क्या है वाई, और अब बता दो इनको कि एफ इनवर्स वाई जो कि वाई स्क्वायर बाय 64 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 16 से बड़ी है। अब रिप्लेस वाई बाय एक्स, क्योंकि हमें एफ इनवर्स वाई थोड़े ना निकालना था, हमें तो एफ इनवर्स एक्स निकालना था। ये आ गया। चलो एफ इनवर्स एक्स फाइनली लिख दें भसीन, एफ इनवर्स एक्स फाइनली लिख देते हैं भसीन। तुम भी कुछ नहीं पढ़ रहे हो आजकल। एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो एफ इनवर्स एक्स एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 से लेके 16 के बीच में है तो एफ इनवर्स एक्स रूट एक्स है, और एक्स की वैल्यू 16 से ज्यादा है तो एफ इनवर्स जो है वो एक्स स्क्वायर बाय 64। आला रे आला, आंसर आला, दैट इज एफ इनवर्स आला। क्या मैं क्लियर हूं? चलो नकल करेंगे, अरे कहा करेंगे। थोड़ा जल्दी नकल कर लो भैया।
हो गया भैया। चलो भैया, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब अपन लोग मिल रहे हैं वापस से रात को 10 बजे। और 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक अपन लोग शुरू करेंगे। क्या 12 या 1? अरे 12 की 1। इसी लिंक पे सर। हाँ सर इसी लिंक पे मिलेंगे। इसी लिंक पे रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। 10 बजे मिले जोशी जी या 9:45 मिल रहे हैं? जैसी आपकी इच्छा सर। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं। 10 से 1 वापस से मिल रहे हैं भैया, पूरा बचा हुआ फंक्शन कंप्लीट करने के लिए। मतलब बचा हुआ फंक्शन से मेरा मतलब है वो जो तुमने पिछली क्लास से अभी तक नहीं पढ़ा, वो फंक्शन खत्म करने के लिए स्टडी अवर में। थैंक यू। बेटा कॉपी कर लो, जो लोग कॉपी कर रहे हैं सेंड कर लीजिए, बाकी लोग लेफ्ट कर लीजिए। जिसने कॉपी कर लिया वो लेफ्ट कर लीजिए।